सबसे पहले तो आप सभी को बहुत बहुत प्रणाम। आज मैं भारत उत्तर प्रदेश में हूँ और जो हमारे हिंदुओं के ऊपर भारत के जम्मू कश्मीर में जो दुखद घटना हुई है, मैं विश्व हिंदू महासंघ की ओर से और मैं व्यक्तिगत मेरी ओर से मैं बहुत ही दुखी हूँ कि ये नहीं होना था। एक्चुअली जो हुआ है उसके प्रति मैं जोरदार से आपत्ति प्रकट करना चाहती हूँ, खेद प्रकट करना चाहती हूँ। ऐसा अमानवीय घटना जो हुआ है ये बहुत निंदनीय है। इसके लिए हम विश्व हिंदू महासंघ अंतर्राष्ट्रीय और भारत चैप्टर और उत्तर प्रदेश जो भी हमारे जितने भी विश्व हिंदू महासंघ के संगठन हैं, जोरदार से ये घटना का निंदा करना चाहते हैं और भारत सरकार को ध्यानाकर्षण करवाना चाहते हैं कि इसमें दोषी को कार्रवाई करे और जो पीड़ित है उनके ऊपर उचित न्याय दे। और ऐसा घटना में जो घटना हुआ है उसके प्रति मैं बहुत दुख प्रकट करना चाहती हूँ और इन सभी के प्रति संवेदना प्रकट करना चाहती हूँ। आज नेपाल में भी आज हिंदुओं के मुद्दा में चल रहा है। देखिए, दुनिया में हम लोग सेकुलरिज्म के बात करते हैं कि एक्चुअली धर्मनिरपेक्ष होने के कारण से क्या हो सकता है। ये घटना जो कश्मीर में हुआ एक उदाहरणीय घटना है। नेपाल में भी ऐसा हो सकता है। मैं वेरी सॉरी, ऐसा नहीं बोलना था, लेकिन अभी समय ऐसा ही दिखा रहा है कि अभी अभी हमारे देश के विभिन्न कोने में इस्लामिक और हिंदुओं के बीच में थोड़ा सा ऐसा ही झड़प हुआ था, ऐसा ही घटना हुआ था और वीरगंज में खुलेआम एक इस्लामिक व्यक्ति तलवार लेकर वो चल रहे थे और एक पुलिस उसको सुरक्षा दे रहे थे। ऐसा देखने में बहुत दुख लगा। आज तो मैं क्या चाहती हूँ कि नेपाल संसार के एक ही हिंदू राष्ट्र है, हिंदू देश है, हिंदू अधिराज्य है। तो दुनिया में बहुत ज्यादा लोग इस्लामिक देश है, क्रिश्चियन देश है, तो नेपाल संसार के एक ही हिंदू अधिराज्य की पहचान के देश है। इसको जल्दी से जल्दी हिंदू अधिराज्य घोषणा करने के लिए मैं हमारे मित्र राष्ट्र भारत में हुए सभी हिंदुओं को और विश्व हिंदू महासंघ भारत को भी मैं सहयोग के लिए अपील करना चाहती हूँ। और मैं ये कहना चाहती हूँ कि आज दुनिया में सबसे बुरा अवस्था में नेपाल और भारत का रिलेशनशिप है। के कारण ऐसा क्यों हुआ, इसका कारण क्या है? तो इसका कारण ये है कि अभी जो पावर चल रहा है नेपाल में, जो सरकार है वो नेपाल में हिंदुत्व के खिलाफ में है और हमारे परंपरागत जो शक्ति है उसके खिलाफ में है। वो एक किस्म से कम्युनिस्ट का सरकार है। वो हमारे एक पड़ोसी देश को सिर्फ लेकर चलना चाहते हैं, लेकिन हमारा संबंध ऐसा है कि हम बैलेंस में संतुलित कूटनीतिक के हिसाब से चलना चाहते हैं। और दूसरा ये है कि हमारे जो भारत से जो एक संबंध है, सनातन संस्कृति का संबंध है, ये बहुत पुराना संबंध है। हमारा रोटी बेटी का संबंध है, सनातन संस्कृति का संबंध है। इतना ज्यादा हमारे चाहे धर्मगुरु जो है वो नेपाल में भारत में ऐसे हैं और हमारे शक्तिपीठ जो है वो सभी भारत और नेपाल में है। हम नेपाल में तीर्थाटन करते हैं तो भारत में भी आते हैं, भारत में करते हैं तो नेपाल में जाते हैं। ऐसा हमारा धार्मिक सांस्कृतिक संबंध है। ये आज से नहीं, ये इतिहास से है। ये संबंध को हम लोग को स्थापित करना जरूरी है। तो आज नेपाल में एक ऐसा घटना हुआ कि करीब आपको 15 दिन 20 दिन पहले कि वहाँ एक बहुत बड़ा दंगा हुआ। सभी लोग कहने लगे थे कि नेपाल में अब राजशाही चाहिए, हिंदू अधिराज्य चाहिए, क्योंकि ये सरकार जो चल रहा है ये प्रणाली से यहाँ कोई प्रतिपक्ष नहीं है। वो लोग सब मिलकर उसको मिलीजुली करके बांट के खा रहा है। तो जनता अब इनसे बहुत फ्रस्ट्रेट है। वही कारण से ये लोग अभी कहने लगे हैं कि ये व्यवस्था नहीं चाहिए, अब वही व्यवस्था चाहिए हमको कि नेपाल के जो हमारे हिंदू अधिराज्य का जो
एक पहचान है उसको पुनर्स्थापित करना पड़े, इसके लिए हम लोग आंदोलनरत हैं। इसमें नेपाल में अभी जो सत्ता पक्ष है वो हमारे खिलाफ में है। हमारे सारे नेता लोग को, कार्यकर्ता अभी करीब 100 कार्यकर्ता हमारा पे पता हुआ है, अंदर हुआ है, और 4-5 लोग जो लीडर है उनको किसी को नजरबंद कर दिया है, किसी के ऊपर वारंट जारी किया है, किसी को अभी तक उसमें हिरासत में रखे हैं। तो उनको बिना शर्त रिहा करने के लिए मैं ये भी कहना चाहती हूँ, इसके लिए हम सब लोग इसमें लगना पड़ेगा। तो अभी ऐसा समस्या हुआ है, इसके ऊपर हम लोग फिर चर्चा करेंगे। और नेपाल और भारत को एक महत्वपूर्ण, जो हमारे पहले से चली हुए एक संबंध है, जो मित्रता है, जो हमारे बीच में एक आत्मिक संबंध है, इसको प्रगाढ़ रखने के लिए एक निकट भविष्य में विश्व हिंदू महासंघ उत्तर प्रदेश के ओर से एक यहाँ हम लोग एक संगठित रूप में एक संगोष्ठी कर सकते हैं, सारे विद्वान को बुलाकर ऐसे विषय में आज चर्चा कर रहे हैं हम लोग। फिर बाकी बात में मैं आपको बताऊंगी।